Hi guys, how are you? Welcome to my channel Angel Commerce Hub. So guys, we are going to discuss realization account. First, इसमें गाइज हमें क्या करना है, हमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हमसे पूछा जाएगा जर्नल एंट्रीज, और दूसरा हमारा हो सकता है कि हमसे पूछा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, और उसके साथ आपको लास्ट में फाइनली आपको बनाना होगा अपना बैंक अकाउंट। ऐसा भी हो जाता है कि आपको बैंक और कैश दोनों ही दिए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कैश होगा आप उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो गाइज़ ज़्यादा देर ना लगाकर देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं। गाइज़ आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि उसमें बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के साथ आपको एडजस्टमेंट भी दी हुई होंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट पर ध्यान नहीं देना। कब ध्यान नहीं देना? जब आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है तो वहाँ पर आपको बैलेंस शीट में से क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपकी जो एसेट्स दी हुई हैं वो एसेट्स कौन कौन सी हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी यू नो वेल है, जितनी भी आपकी एसेट्स दी हुई हैं उन एसेट्स को, लेकिन याद रखना इसमें एसेट्स में आपको क्या नहीं लिखना है, एक तो आपके जो फिक्टिशियस एसेट्स है आपको वो नहीं लिखनी है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आपका बैलेंस है जो एसेट साइड में दिया हुआ है आपको वो भी नहीं लिखना, ना ही आपको बैंक लिखना है, ना ही आपको कैश लिखना है। ऐसा क्यों, इसका मैं कारण बता देता हूँ। देखिए हम जो लिखते हैं केवल उन्हीं एसेट्स को लिखते हैं जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं और जिनको हम बेचकर पैसा मिल सकता है। अब कुछ कैश तो हमारा ऑलरेडी कैश में है ही, लेकिन हमें कौन सी एसेट्स लिखनी है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो वो सारी एसेट्स लिख लेंगे। अगर हम ध्यान देते हैं एसेट्स कहाँ लिखनी है हमें, तो सबसे पहले एसेट्स हमें जो लिखनी है वो इस साइड लिखनी है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सभी एसेट्स लिखी जाती हैं। देखिए आपकी ये है लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ तक हम अपनी टोटल जो हमारी एसेट्स हैं उनको लिख लेंगे। टोटल एसेट्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे गाइज, उसके बाद हम इधर पहुँच जाएंगे बाई साइड में। बाई साइड में क्या करना है हमें, बाई साइड में हमें लिखनी है की लाइबिलिटी। याद रखना यहाँ हम फर्म्स के लिए बना रहे हैं तो हमें फर्म्स की लाइबिलिटी लिखनी है। यहाँ पर लाइबिलिटी लिखेंगे, फर्म की लाइबिलिटी में हमें आउटसाइडर लाइबिलिटीज लिखनी है जो फर्म को पेड करनी है। और आउटसाइडर में अब बात कर लेते हैं कि एक आउटसाइडर भी होती हैं और एक इंटरनल भी होती हैं। वो कौन सी हैं, हम कैपिटल को नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो आप कैपिटल को ट्रांसफ़र इसमें नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप लाइबिलिटी किस साइड लिखेंगे, तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देख लीजिए आप, देखिए क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट। अब आप कहेंगे सर डाउटफुल डेट अकाउंट ये तो लाइबिलिटी नहीं है, इसको देखिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको तुरंत आप कहाँ लिखेंगे, इसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। और ये कहाँ दिया होगा, ये दिया होगा आपको डेटर्स के नीचे दिया हुआ होगा। तो आप डेटर्स में से माइनस होता है ये हमारे बैलेंस शीट में, तो आप तुरंत इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उन सभी आप क्रेडिटर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। और देन कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यदि आपका कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो देना बाकी है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। हो सकता है बैंक लोन भी लाइबिलिटी में दिया हो, उसको भी लिख लेंगे। और उसके बाद हो सकता है बिल्स पेबल भी दिए हुए हैं आपको, बिल्स पेबल भी लिख लेंगे। तो सभी लाइबिलिटी को आप इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, देखिए जो मैंने एसेट्स थी वो सब यहाँ ट्रांसफ़र कर दी हैं, लेकिन एसेट्स में मैंने फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ली अपनी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ हो सकता है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी दिया हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि उनको मैं रियलाइज नहीं कर सकता, कैश में रियलाइज नहीं कर सकता। मैं कौन सी एसेट्स को लिख रहा हूँ जिनको कन्वर्ट कर सकता हूँ आपके कैश में, तो वो सब यहाँ पर लिखी जा रही हैं। उसके बाद अगर इधर देखी हमने अपनी लाइबिलिटी थी, लेकिन हमने इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा, हमने पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं लिखा, जो भी सभी लाइबिलिटी लिखी हमने वो लिखी हैं जो आउटसाइडर लाइबिलिटी हैं। इन्हें लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं पेमेंट की तरफ कि अब पेमेंट तभी तो करेंगे जब हमें पेमेंट मिलेगा। अब पेमेंट मिलेगा कहाँ से उसकी बात कर लेते हैं। जो हमें पेमेंट मिलेगा वो यहाँ आएगा। ये कहाँ से मिलेगा पेमेंट, देखिए ये जो आपने एसेट्स यहाँ पर लाए हैं आप,
ये सभी एसेट्स। अब आप इनको बेचोगे, इनको बेचने के बाद कितना आपको रियलाइज होता है कैश, उस कैश को आप इधर लिखेंगे। देखिए एसेट्स इधर आ गई आपकी, लेकिन इनको बेचने के बाद जो आपको कैश मिल रहा है उसको आप यहाँ लिखेंगे। आप या तो बैंक अकाउंट लिख सकते हैं या कैश अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे, देखिए इसके साथ सामने आपको अमाउंट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि पहले आप कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसको आप यहाँ दिखाएंगे। आप दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जो आया अंदर यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद आप दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना आया इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट, यहाँ से फर्नीचर का कितना आया उसको आप यहाँ दिखा देंगे। फर्नीचर बेचने के बाद कितना पैसा मिला फर्नीचर बेचकर। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने में आपने बेच दिए यहाँ पर आ जाएंगे। और डेटर से कितना पैसा मिला वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जो इन सब का टोटल होगा वो यहाँ आ जाएगा। किस नाम से आए? बाय बैंक अकाउंट। आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ज़्यादा अच्छा होगा आपको बैंक लिखना ही होगा, क्योंकि बैंक में आप ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी कैश का अमाउंट दिया हुआ है लास्ट में। तो गाइज हमने क्या देखा इसमें, अपनी एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद जो लाइबिलिटी है उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो एसेट्स हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की हैं कहाँ से, बैलेंस शीट से, उनको हम फिर बेचना शुरू कर देते हैं। बेचकर जो भी पैसा मिला उसको हम ले आते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब जब पैसा आ गया तो देखो ये हमने एसेट्स बेची हैं, तो लाइबिलिटी का भी तो कुछ करना है। अब लाइबिलिटी का आप क्या करेंगे, अब लाइबिलिटी पर पहुँच जाते हैं। देखिए लाइबिलिटी साइड में आपको क्या था, अब पेमेंट करेंगे। पैसा आ गया आपका, कहाँ से आया, आपने जो आपकी एसेट्स थी ये आपने बेच दी। अब देखिए किसे किसे पेमेंट देना, सन्ड्री क्रेडिटर्स को देना है। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आपको कहा नहीं जाता कि सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कि इसको पेमेंट किया या नहीं किया। अगर देखिए ये साइलेंट हो इसके बारे में क्वेश्चन, तो भी आपको इसका पेमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो आप टू बैंक अकाउंट लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ बैंक आपका पैसा जा रहा है आप दिखाएंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दिया है, आपने बिल्स पेबल का भी पेमेंट कर दिया है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लाइबिलिटी थी आपने इसका भी पेमेंट कर दिया है, और बैंक लोन था आपने इसका भी पेमेंट कर दिया है। इन सब का सम करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे। मतलब आपने यहाँ एसेट्स ट्रांसफ़र की, इन एसेट्स को आपने यहाँ पर ये बेचकर पैसा आ गया, इस पैसे को जो लाइबिलिटी है उनका पेमेंट कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है इधर इस साइड में, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका, अब ये भी तो होगा कि इस रियलाइजेशन प्रोसेस में आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए होंगे आप उनको भी यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी आप यहीं लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्या होता ही अक्सर क्वेश्चन में कि जो पार्टनर्स होता है हमारा वो गारंटी ले लेता है कि इसको जो है एक्सपेंसेस होंगे इनको मैं बेयर करूंगा, मैं पेड करूंगा। अब देखिए यहाँ पार्टनर ने पेमेंट किया है किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का, लेकिन ये किसकी लाइबिलिटी थी, फर्म की लाइबिलिटी। देखो दो बातें याद रखना, फर्म किसकी एंट्री करेगी यहाँ पर, या तो फर्म्स की लाइबिलिटी है या फर्म्स पेड कर रही है, दोनों बातें। अब देखिए फर्म यहाँ पेड नहीं कर रही, यहाँ पार्टनर पेड कर रहा है, लेकिन किसकी तरफ से कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म की लाइबिलिटी है ये, तो फर्म क्या करेगी, अब फर्म उसको देगी फिर पार्टनर का, जो भी पार्टनर यहाँ पर कर रहा है वो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। तो अगर एक्स होगा मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्म्स भी पेमेंट करिए किसको, एक्स को पेमेंट करिए, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, देखिए आपने तो अपनी सभी लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया, उसको आपने टू कैश लिखा। दूसरा आप जो हैं आपने एक्सपेंसेस पेड किए, आपने मतलब फर्म ने किए हैं या पार्टनर ने किए हैं, एक ही बात है, बस ये है कि फर्म के हैं। तो ये आने के बाद उसके बाद आप क्या लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, इस साइड देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस साइड क्या है स्टूडेंट्स, इस साइड क्या है, इस साइड हमने देख लिया था यहाँ तक कि हमें ये पैसा मिल गया था। अब ये क्या आ रहा है फिर यहाँ पर, देखिए ये है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर। देखिए यदि कोई पार्टनर्स कहता है कि भाई मुझे ये एसेट्स अच्छी लग रही है, ये सामान मुझे अपनी फर्म में अच्छा लग रहा है, वो उसको ले जाता है। मान लेते हैं कंप्यूटर ही था हमारी फर्म का, वो हमारे पार्टनर्स को अच्छा लगता है तो पार्टनर उसको घर ले जाता है। अगर पार्टनर उसको ले जाता है तो उसके लिए उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फर्म उससे लेगी, कहाँ से लेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगी इस पैसे को। तो क्या लिख देंगे यहाँ, अगर एक्स वाई है जो कंप्यूटर लेके गया, एसेट्स लेके गया, तो उसका यहाँ लिख देंगे बाय वाई कैपिटल अकाउंट।
अब मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, देखिए जितनी मेरी एसेट थी कहाँ दी हुई थी, बैलेंस शीट में, उनको सबको मैंने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरी लाइबिलिटी थी उनको मैंने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। और ये करने के बाद जितनी भी मेरी ये एसेट्स हैं इनको बेचने से इनसे जो रिलाइज हुआ है पैसा जो आया उसको यहाँ मैंने बाय बैंक लिख दिया। और इन लाइबिलिटी को, जो लाइबिलिटीज़ थी फर्म की, ये लाइबिलिटीज़ जो दी गई हैं यहाँ पर किसको, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने टू बैंक अकाउंट। और मैंने यहाँ ये भी लिख दिया टू बैंक अकाउंट जो एक्सपेंसेस हुए हैं। अब वो एक्सपेंसेस अगर पार्टनर दे रहा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, फर्म दे रही है तो फर्म की कैपिटल अकाउंट। ये होने के बाद गाइज हम क्या करते हैं, देखिए इस साइड का हम टोटल करते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहाँ भी इसका पर्पज यही है कि ये देखना कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, और लास्ट में ये देखना कि जो गेन हो रहा है, मतलब आपकी एसेट्स को रियलाइज करके और लाइबिलिटी का पेमेंट करके जो गेन हो रहा है उसको पार्टनर्स को दे देना और अकाउंट को सभी को क्लोज कर देना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करने के बाद इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस कर देंगे डेबिट साइड का जो टोटल है, और ये हमारा गेन आ जाएगा। इस गेन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गाइज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो भी गेन हुआ है रियलाइजेशन पर वो इन तीनों में इनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें इनको सबको बट के यहाँ लिख देंगे। उनको बांटेंगे कैसे, देखें अगर 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो दिया हुआ है तो उसी रेशियो में यहाँ लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों के ही एक्स वाई जेड तीनों के ही कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखकर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। अब इसमें ऐसा क्या होगा, जो ये तो बहुत इजी हो गया, बात ये आती है इस इजी में थोड़ा अलग क्या होगा, हार्ड क्या होगा, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको जो दिया हुआ होगा उसमें थोड़ा सा ये होगा, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने आपको एक लाइबिलिटी और नहीं लिखी। देखिए यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा है जो और भी लिखना चाहिए, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा। एक मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा आपको और उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो क्या है, देखिए यहाँ लाइबिलिटी जो है कुछ और बची हुई हैं। क्या बची हुई हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, यहाँ होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ होना चाहिए था। डेप्रिसिएशन रिजर्व यहाँ होना चाहिए था। लेकिन ये रिजर्व मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखे, देखिए इनको आपको लिखना है अगर क्वेश्चन में दिए हुए, लेकिन इनके साथ आपको क्या देखना है, ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है इसको देखना है। आपको ये देखना है जो क्लेम हुआ है इसका, एक तो आपने मान लेते हैं आपने 10,000 जो बनाया हुआ है वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, लेकिन आपको जो आपकी एडजस्टमेंट दी हुई हैं कहाँ पर, जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे आपको आपकी एडजस्टमेंट दी हुई है, तो उस एडजस्टमेंट में आपको देखना है क्लेम कितना दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अगर क्लेम 5,000 दिया, अगर क्लेम नहीं दिया हुआ तो यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिख देंगे, बांट देंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के, क्योंकि उनके प्रॉफिट से बना था वो रिजर्व, उनका प्रॉफिट उन पर ही पहुंच गया, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ लिखना होता है, कब लिखना होता, जब लिखना होता है यदि उसकी लाइबिलिटी होती है, यदि उसका क्लेम होता है, उसको पैसे देने होते हैं किसी वर्कर को, तो तब हम यहाँ पर उसको जरूर लिखेंगे। फिर उसका पेमेंट लाइबिलिटी का कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, इसी साइड में लिखेंगे। ये जो है ना आपका टू बैंक अकाउंट, यहीं पर ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, टू बैंक, और उसके अंदर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, क्योंकि उस क्लेम में पैसा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पहले आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उस वर्कमैन कंपेंसेशन जो वर्कमैन कंपेंसेशन था उसको इन्हीं लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कब, जब कोई क्लेम दिया हुआ है। क्लेम नहीं दिया हुआ तो जो भी है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उसको पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और गाइज क्या हो सकता है इसमें, और देखिए ये हो सकता है अगर फ्लक्चुएशन फंड दे दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उसका भी आपको प्रोविजन अभी क्या है, आपको एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है तो भी उसको यहाँ लिखेंगे, उसको भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तभी लिखेंगे अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। किसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और डेप्रिसिएशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है। अब ये जो इसको अगर क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो वो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होगा कि ये जो पार्टनर यहाँ पेड कर रहा है एक्सपेंसेस, ये ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
पार्टनर ने कहा था रियलाइजेशन अकाउंट, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है मैं दे रहा हूँ, किसके हैं, फर्म के। तो इसका और देखना है, देखिए ये इसकी कंडीशन कितनी हो सकती हैं। इसकी कंडीशन जो होंगी आपको अलग अलग दी होंगी। अब ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है, देखिए ये कंडीशन आपके लिए हो सकती है, दो तरह से समझते हैं। एक तो फर्म पेड कर रही है, एक तो फर्म पेड कर रही है और दूसरा पार्टनर पेड कर रहा है। अब जो फर्म पेड कर रही है वो करेगी, एक तो करेगी बिहाफ ऑफ इटसेल्फ, मतलब फर्म के ही खर्चा है, फर्म को ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देना था और फर्म ने ही दे दिया, एक बात। दूसरा होगा फर्म का एक्सपेंसेस है लेकिन किसी पार्टनर ने दे दिया और फिर भी फर्म उसको पेड कर रही है, अल्टीमेटली पेड तो कर रही है। अब वो फर्म उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हो या खुद दे रही हो, बात तो एक ही है, पैसा तो जा रहा है। तो फर्म यहाँ एंट्री जरूर करेगी, या तो लिख देगी टू बैंक अकाउंट अगर खुद पेड कर रही है, और अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कंडीशन होगी। एक कंडीशन के अंदर क्या बातें आई, दो बातें आ गई। फर्म पेड कर रही थी, कैसे पेड कर रही थी, खुद का था, खुद का ही पेड कर रही थी। दूसरा फर्म पेड कर रही थी लेकिन बाद में, पहले किसने कर दिया था, पार्टनर ने पेड कर दिया था। ये तो फर्म्स के पेड करने की बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम पार्टनर्स के पेड करने की, कि पार्टनर कैसे पेड कर सकता है। एक तो ये फर्म का एक्सपेंसेस है, पार्टनर पेड कर रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टनर्स ही पेड कर रहा है लेकिन वो अपने ही बिहाफ पर कर रहा है। तो देखिए यदि अपने ही बिहाफ पर कर रहा है तो उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे क्योंकि फर्म को देना नहीं पड़ेगा। दूसरा फर्म का ही था, पार्टनर्स पेड कर रहा है, तो इसमें क्या है, पार्टनर्स को यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। आगे जब हम न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें आप और भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए जो भी एसेट्स दी हुई होती हैं कैश और बैंक को छोड़कर, हम उन सबको जिसको कैश में कन्वर्ट करना है उन सभी एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, और जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी हैं उन सबको जिनका पेमेंट करना है उन सबको हम लिख देते हैं अपने क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हम इन एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा आता है उसकी यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसको हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे, देखिए जर्नल एंट्री भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री बनाना बिल्कुल ईजी है, बस आप इसको समझ लीजिए। अगर आपने देखिए रियलाइजेशन अकाउंट से ही जर्नल है, लेजर से ही जर्नल है और जर्नल से ही लेजर है। आप जर्नल सीख लीजिए, लेजर आ जाएगा आप पर ये अकाउंट बनाना, और आप लेजर सीख लीजिए, ये अकाउंट बनाना सीख लीजिए, तो आप पर जर्नल एंट्रीज आ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।